नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग जुड़ जाएं मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे संविधान सभा की। हमने 3 डेमो पढ़ी और 3 डेमो में हम लोगों ने संवैधानिक विकास पढ़ा, क्योंकि संवैधानिक विकास एक बड़ा चैप्टर है। तो उसमें हम लोगों ने संवैधानिक विकास पढ़ा। हालांकि लास्ट डेमो हमारी संविधान सभा की थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। अब हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की। चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं संविधान सभा के बारे में। डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा, और मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत बढ़िया से संविधान सभा को पढ़ते हुए चलेंगे। संविधान सभा के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखते हुए चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट, जितने भी मेरे बच्चे यहाँ पर लिख रहे हैं सबको मैं बता दूं कि आप लोगों को जितना भी कंटेंट मैं यहाँ पर दूंगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कंटेंट ऐसा होगा जो आपके एग्जाम ओरिएंट होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए सभी लोग। बात आती है सर संविधान सभा का विचार। सबसे पहले बात आती है आइडिया की। राम राम सभी को, सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। देखिए सबसे पहले बात ये रहती है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, या किस देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया आया था। तो एक व्यक्ति हुआ करते थे सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार दिया जाता है। कौन थे ये? तो ब्रिटेन के रहने वाले कानूनविद थे, जुरिस्ट थे, जिनके मन में संविधान सभा का विचार आता है। ठीक है, आई होप सारी चीजों को आप लोग समझेंगे। यहाँ पर बात होगी कि सर संविधान सभा का विचार किसके मन में आया था। विचार कह लें या आइडिया कह लें, कि सर जो आइडिया था ये आइडिया किसके मन में आया था। तो आप कहेंगे सर ये आइडिया किसके मन में आया था, तो कौन बच्चा बताएगा कि सर ये आइडिया सर्वप्रथम एक व्यक्ति थे सर हेनरी मैन। कौन थे? सर हेनरी मैन के द्वारा दिया जाता है। सर हेनरी मैन के द्वारा, हेनरी मैन द्वारा ये आइडिया दिया गया। ठीक है, वायदा वाय हेनरी मैन, वाय सर हेनरी मैन। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे सर संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? हेनरी मैन ने दिया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के। कहाँ के रहने वाले थे ये? ब्रिटेन के रहने वाले थे। लेकिन संविधान सभा का विचार आया, इसको व्यवहारिक रूप किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप कहेंगे कि सर इसका जो विचार है वो विचार किसने दिया था? हेनरी मैन ने। लेकिन इस विचार को लागू किसने किया? इसको जो प्रैक्टिकल फॉर्म है, प्रैक्टिकल फॉर्म में किसने एप्लीकेंट किया? तो आप कहेंगे सर अमेरिका और फ्रांस ने। आप कहेंगे संविधान सभा का व्यवहारिक रूप किसने लागू किया था? व्यवहारिक रूप अगर आपसे पूछा जाएगा सर व्यवहारिक रूप किसने दिया, व्यवहारिक रूप का मतलब है कि इसको प्रैक्टिकल के फॉर्म में, इसको प्रैक्टिकल के फॉर्म में किसने लागू किया था? प्रैक्टिकल फॉर्म में किसने लागू किया था? तो आप कहेंगे सर यूएसए ने एवं फ्रांस ने। किसने? यूएसए एवं फ्रांस। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे पहले जो संविधान सभा है वो कहां पर बनी है? यूएसए में और फ्रांस में। कहां पर? यूएसए और फ्रांस में। अब बात आती है भारत में, बात आ जाती है सर संविधान सभा में। अगर बात होगी सर भारत की, मैं बात करता हूं कि इंडिया में, भारत यानी कि इंडिया, कि भैया भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जिसने फाउंडेशन बैच के, जो मेरा यूट्यूब पर बैच चलता है, अगर उसके आपने नोट बना रखे हैं तो आपको ये नोट्स बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैंने वहां पर आपको डिटेल में ही पढ़ाया है, यहां भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। बस आपको ये करना होगा कि जो नोट्स आपने फाउंडेशन बैच यूट्यूब से बनाए हैं उसमें जो भी चीज मैं अपडेट कर दूं वो आप लिख लेना, वरना आप
लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, केवल समझने में प्रयास करना, ठीक है, केवल माय डियर समझने का प्रयास करना कि भारत में संविधान सभा का विचार, अगर बात करेंगे भारत में संविधान सभा का विचार किसने दिया था, तो आप कहेंगे सर संविधान सभा का विचार किसके द्वारा दिया जाता है, तो आप लोग बताना सर संविधान सभा का विचार 1895 में कब पेश किया गया माय डियर, आप कहेंगे सर 1985 में एक बिल पेश किया गया था जिसे हम स्वराज विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वराज विधेयक कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? स्वराज विधेयक कहेंगे। इस विधेयक को इंग्लिश में भी स्वराज बिल ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है जी? स्वराज बिल ही लिखेंगे कि स्वराज बिल किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आप कहेंगे सर स्वराज बिल 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। तो आप बताना सर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये पेश किया जाता है। भारत में सबसे पहले संविधान सभा का विधेयक किसने पेश किया था, विचार किसने पेश किया था, तो स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा का विचार भारत में पेश किया जाता है। यहां पर बात आ जाती है स्वराज विधेयक की। लेकिन एक क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि सर ये बताएं भारत में पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम कब और किसने की थी, कि भारत में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग, कंप्लीट स्वराज की मांग किसके द्वारा और कब की जाती है, कौन भैया बताएंगे? चलिए, तो आप ये बताइएगा कि सर यहां पर मैं एक नोट लिख रहा हूं, यहां पर एक नोट लिख रहा हूं, इस नोट को जरूर लिखना कि भैया भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? पूर्ण स्वराज, स्वराज मतलब फ्रीडम होता है। पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा की जाती है, तो आप ये बता देना कि भैया भारत में पहली बार ये मांग 1921 में हसरत मोहानी के द्वारा, किसके द्वारा? हसरत मोहानी के द्वारा। तो आप ये बता सकते हैं हसरत मोहानी द्वारा, किसके द्वारा? हसरत मोहानी द्वारा। चलिए, यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सर ये बताएं कि भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, तो आप कहेंगे हसरत मोहानी ने। किसने माय डियर? हसरत मोहानी ने ये मांग कब की थी, तो आप बता देना सर ये हसरत मोहानी के द्वारा ये मांग की जाती है। और ये मांग माय डियर कब की गई थी, तो आप बताना कि 1921 में। कब? 1921 में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए कि भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। किसके द्वारा कहा गया था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनाया जाएगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द अकॉर्डिंग टू द इंडियन। ठीक है, आप कहेंगे कि सर किसके द्वारा कहा गया था कि भारत का संविधान भारत की इच्छा अनुसार होगा? ठीक है, मैंने यहां पर आपको 3 चीज अभी तक बताई हैं। कौन कौन सी? मैंने कहा कि सर ये विचार हमने कहां से लिया है, तो आप कहेंगे सर ये विचार दिया था ब्रिटेन के एक कानूनविद थे हेनरी मैन के द्वारा। दूसरा मैंने ये कहा कि सर व्यवहारिक रूप या प्रैक्टिकल रूप किसने दिया था, तो आप कहेंगे सर यूएसए और फ्रांस ने, यानी कि सबसे पहले फ्रांस और यूएसए में संविधान सभा बनाई गई थी। अगर बात होगी भारत की, बात होगी भैया भारत की कि भैया भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कब आता है, तो 1895 में। और ये विधेयक कौन सा था? स्वराज विधेयक था। स्वराज विधेयक को किसने पेश किया था, तो आप कहेंगे सर बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में पूर्ण स्वराज की मांग कब होती है, तो भारत में पूर्ण स्वराज की मांग होती है जी 1921 में हसरत मोहानी के द्वारा। आई होप ये सारे फैक्ट आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अब बात आ गई कि सर ये बताएं, सर नहीं भैया
भैया बोलना, भैया में जो प्यार आता है वो सर में नहीं आता। कहते हैं ना कि भैया अगर आप बोलते हो तो ऐसे लगता है कि जुड़ाव है आपसे, आपसे मन से जुड़ाव है, दिल से जुड़ाव है। सर जो बोलते हैं ना तो वो सर वाली फीलिंग आती नहीं, अपनापन नहीं आता उसमें, उसमें अपनापन महसूस नहीं होता। तो आप अगर भैया बोलेंगे है ना तो उसमें अपनापन महसूस होता है कि चलिए भाई हमारे भाई हमारी बहन उधर पढ़ रही हैं, पढ़ रहे हैं तो वो भैया बोलते हैं, तो भैया में बड़ा प्यार लगता है। ऐसे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के आगे आगे, आप मेरे आगे बैठे हुए, मैं आपके आगे खड़ा हो पढ़ा रहा हूँ, है ना, ऐसा महसूस होता है। जो मेरा अपना मानना है कि मेरी बहन अगर भैया बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, मेरे भाई भी भैया बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भैया वीर या बहन कह के ही आप लोगों को पढ़ाता हूँ। चलिए कमेंट सबके आ रहे हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। चलिए अब बात आ जाती है, सर ये हमने पढ़ लिया, अब बात आती है कि किसने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो 1922 में 1992 में गांधी जी ने कहा था। किसने? गांधी जी ने कहा। किसने कहा बेटा? तो आप कहना सर गांधी जी ने कहा। जी ने कहा, क्या कहा जी इन्होंने? इन्होंने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। कैसा होगा भैया? भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये कथन किसका है? ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ये स्टेटमेंट किसका है? तो आप कहेंगे सर महात्मा गांधी का। तो इन्होंने क्या कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द अकॉर्डिंग ऑफ द इंडियन। तो आप कहेंगे सर इन्होंने ही कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखता हुआ चल रहा हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द according to the Indian, according to the Indian, आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन लिख लो, टू द मत लिखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन। ठीक है कि भैया कैसा होगा कि भारतीयों के अनुसार होगा। ऐसा कथन, ऐसा स्टेटमेंट किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा। रिपीट हो रही है क्या साउंड? देखो भाई साउंड तो रिपीट नहीं हो रही। जिस भी भैया या बहन के मोबाइल में मेरी वॉइस रिपीट हो रही है, एक बार आप क्लास को बंद करें, दोबारा से क्लास को चलाएं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि सर सबसे पहले जो यहां पर बात आती है कि सर स्वराज पार्टी के द्वारा कब मांग की गई थी? तो आप कहेंगे स्वराज पार्टी के द्वारा कब मांग की गई थी, कब मांग की गई है? तो आप लोग बताएंगे कि बेटा कब मांग की गई? 1924 में। कब? 1924 में। ठीक है, और एक चीज और आती है कि 1924 में ही क्या कहा गया था? ब्रिटिश सरकार के सामने मोतीलाल नेहरू ने यह डिमांड रखी थी। मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि भारत का संविधान भारत का होना चाहिए। तो यहां पर मैं दो फैक्ट लिख रहा हूं 1934 के। 1934 में बेटा एक तो ये कि स्वराज पार्टी के द्वारा मांग की जाती है। स्वराज पार्टी द्वारा, किसके द्वारा? स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। किसकी? संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है जी, क्या किया गया? मांग की गई। तो आप लोग लिख लेना कि सर संविधान सभा की मांग की जाती है। कि स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग कब की थी? तो आप कह देंगे भैया 1924 में। यहां पर 1924 ही होगा कि 1924 में ब्रिटिश सरकार के सामने ये डिमांड किसने रखी थी कि भैया भारत की संविधान सभा होनी चाहिए? तो आप कहेंगे सर ब्रिटिश सरकार के समक्ष, ब्रिटिश सरकार के समक्ष किसने कहा था? ब्रिटिश सरकार के समक्ष मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू, आप कह सकते हैं मोतीलाल नेहरू।
यहां पर लिख लेंगे मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। किसकी मांग की माय डियर? संविधान सभा की मांग की। ठीक है, किसकी मांग की है? संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की। ठीक है, संविधान सभा की मांग की, डिमांड की। ठीक है, अच्छा, अब 2-3 क्वेश्चन और ऐसे बन सकते हैं कि सर ये बताइए पहली बार इसकी औपचारिक मांग कब हुई, जिसको कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। बहुत सारी चीजें आती हैं। एमएन राय 1934, एमएन राय नहीं बेटा 1924 होगा, मोतीलाल नेहरू अभी नहीं, ना 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 ना, मोतीलाल नेहरू ने तो 1924 में मांग की थी और ये कहा था कि भाई जब ब्रिटेन सरकार ने कहा कि आप इतने कैपेबल नहीं हैं, उसके बाद साइमन कमीशन भारत आया था। उसके बाद साइमन कमीशन, तो बेटा यहां भी तो मैंने 1895 बताया है जी, ये भी तो मैंने 1895 बताया है मेरे लाल। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया कि आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि आप अपना संविधान बना पाए। जब साइमन कमीशन भारत आया तभी तो 1928 में पूरा प्रारूप बनाकर तैयार करके दे दिया था मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश हुई थी। चलिए, अब ये हमने पढ़ लिया, हम बात करेंगे 1934 की कि सर 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की थी? संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की थी? संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहेंगे औपचारिक मांग। समझ रहे हैं आप लोग? औपचारिक मांग जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसे हम फॉर्मल डिमांड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? फॉर्मल डिमांड। किसने की थी? तो फॉर्मल डिमांड किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहेंगे एमएन राय के द्वारा। किसके द्वारा? एमएन राय। हालांकि बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी बता सकते हैं, एमएन राय, क्योंकि वो कहेंगे कि यहां पर तो 1935 में मांग हुई थी, 1934 में नहीं। आप कह सकते हैं 1936 में मांग हुई थी, क्योंकि ये लिखा हुआ है बहुत सारी जगह कि 1936 में एमएन राय ने मांग की। नहीं, इसी औपचारिक मांग को 1935 में कांग्रेस द्वारा आधिकारिक मांग बना दिया गया। कांग्रेस द्वारा क्या कर दिया गया? कांग्रेस द्वारा आधिकारिक मांग बना दिया गया। आधिकारिक मांग बनाया कि भैया किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। क्या कर दिया? कांग्रेस द्वारा आधिकारिक मांग बना दी। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेंगे कि भैया ये बताएं कि आधिकारिक मांग क्या होती है? ऑफिशियल डिमांड। कि भैया ये क्या हो जाएगी? ऑफिशियल डिमांड। कि कांग्रेस द्वारा ऑफिशियल डिमांड कब की गई थी? संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो आप कह सकते हैं कि जिस औपचारिक मांग को एमएन राय, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा पेश किया गया था, उसी को कांग्रेस ने अपना आधिकारिक मांग बना दिया था। कांग्रेस ने क्या कर दिया था उसको? तो उसी को अपनी आधिकारिक मांग बना लिया था। ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय का पूरा नाम आप जानते होंगे, एमएन राय को हम मानवेंद्र नाथ के नाम से जानते हैं। इनका नाम है मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है माय डियर ब्रदर सिस्टर, मानवेंद्र नाथ राय। आई होप यहां पर आप लोगों ने देख लिया। फॉर्मल मतलब औपचारिक मांग हो गई कि भाई हम मांग कर रहे हैं, उसमें इतनी बहुत ज्यादा दम नहीं था। फॉर्मल डिमांड थी, जर्नल, कि भाई हम आपसे मांग कर रहे हैं, आप हमें संविधान सभा बनाने की आजादी दीजिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इसको कांग्रेस ने 1935 में अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। क्या बना दिया? अपना आधिकारिक मांग बना दिया। चलिए, अब क्या होता है? कांग्रेस का 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था। उसमें पुरजोर ये मांग उठाई गई कि भाई भारत में अपना एक संविधान होना जरूरी है, भारत का अपना संविधान हो। ये ब्रिटेन सरकार तक बात पहुंची तो ब्रिटेन सरकार ने क्या किया? एक प्रस्ताव भेजा भारत में
एक प्रस्ताव लिनलिथगो, उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था, लिनलिथगो के नेतृत्व में एक प्रस्ताव भारत भेजा गया जिसे अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर के नाम से जाना गया। उसमें यह कहा कि भारत में संविधान बनाने के लिए ब्रिटेन सरकार मान गई है, या ऐसे कह सकते हैं कि भारत में संविधान सभा बनाई जाएगी, लेकिन उसकी कंडीशंस रख दी उन्होंने कहा कि हम संविधान तभी बनाएंगे जब आप हमें द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दोगे। मुस्लिम लीग ने मना कर दिया, भारत में कांग्रेस ने भी मना कर दिया कि भाई हम दूसरे विश्व युद्ध में आपको क्यों वो करें, हम आपको क्यों समर्थन दें अपना, हम तो नहीं समर्थन देते हैं अपना। तो अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। ये आप लोग लिख लीजिए। हालांकि बात आती है अगस्त प्रस्ताव की, किसकी? कि भैया जो अगस्त प्रस्ताव था, अगस्त प्रस्ताव क्या था? अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं, अगस्त ऑफर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अगस्त ऑफर की हम बात करते हैं। अगस्त ऑफर जो कि कब आता है? ये 8 अगस्त 1940 में आता है। ये किसके द्वारा पेश किया गया था? इसको पेश किसने किया था? इसको पेश या रिप्रेजेंट किसने किया था? तो आप कहेंगे सर इसे रिप्रेजेंट किसने किया था? तो आप क्या बताइएगा? इसको रिप्रेजेंट करने वाले कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल या भारत के वायसराय हुआ करते थे, जिसका नाम था लिनलिथगो। लिनलिथगो के द्वारा ये अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसमें यह कहा गया कि हम भारत का संविधान बनाने के लिए तैयार हैं। साइमन कमीशन बेटा नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ लेंगे उसमें हिस्ट्री में। साइमन कमीशन 1928 हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें यह भी कहा गया, मैं बताऊंगा नहीं, लिखूंगा नहीं, जर्नल बता दूंगा कि क्या चीज थी। इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की एक कार्यकारिणी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल, तो उसमें इंडियंस को और अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो बेटा अब यहां पर बताओ, मैं जो अगस्त ऑफर है इंग्लिश में लिखा है, पेश को रिप्रेजेंट लिखा है, लिनलिथगो नाम है, क्या अब लिनलिथगो को भी मैं इंग्लिश में लिखूं? यहां पर संविधान सभा ऑलरेडी मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिख दी है, औपचारिक मांगे मैंने फॉर्मल डिमांड लिख दिया है, या आधिकारिक मांगे ऑफिशियल डिमांड लिख दिया है, ठीक है। स्वराज पार्टी नाम है, क्या नाम लिखूं? संविधान सभा को ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिख चुका हूं, यहां भी इंग्लिश लिखिए। तो बेटा ये आरोप मत लगाना कि आप हिंदी भाषी का समर्थन करते हैं। मैं हिंदी भाषी हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, हिंदी की तरफ मेरा झुकाव हमेशा रहेगा, मैं इंग्लिश का कभी समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनकी भावनाओं को देखते हुए मैं जरूर इंग्लिश लिखता हूं माय डियर, मैं जरूर इंग्लिश लिखता हूं मेरे भैया, ठीक है। चलिए, हर उसमें मैं लिख रहा हूं इंग्लिश, जहां मुझे लगता है कि ये लिखना चाहिए मैं लिखता हूं, ठीक है। अब बात ये कर ली कि इन्होंने कहा कि भैया एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? अ वॉर एडवाइजरी काउंसिल विल बी फॉर्म्ड। क्या किया गया? इसमें कहा गया कि एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी। इसमें कहा गया एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी, युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी, युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, समिति का गठन किया जाएगा, गठन। तो बेटा इन्होंने क्या कहा? अ वॉर एडवाइजरी आप कह सकते हैं, एडवाइजरी, उम्मीद है आप लोग लिखेंगे एडवाइजरी विल बी फॉर्म्ड, ठीक है जी, कि एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। क्या होगा बेटा? एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। ऐसा किसमें कहा गया?
अगस्त प्रस्ताव में कहा गया। पहली बार ब्रिटेन सरकार ने एक्सेप्ट किया था कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी मेड बाय इंडियंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो भैया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया विल बी मेड बाय इंडियंस। ठीक है बेटा, इंडियंस द्वारा बनाया जाएगा, ऐसा कहा गया अगस्त प्रस्ताव में। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने जो डिमांड रखी थी, इन्होंने कहा कि हम तब हम आपको बताएंगे, तब आपको हम बताएंगे जब आप हमारा युद्ध में साथ देंगे। तो मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। हाँ जी बेटा, सो जाओ अंजलि, सो जाओ बेटा, सो जाओ। जरूरी है नींद, बहुत जरूरी है। जब पढ़ाई के समय ही नींद आ रही है तो सोना जरूरी है, क्योंकि आप काम करके थक गए होंगे, है ना। तो सो जाओ, जब नींद आए तुरंत सो जाना चाहिए, और जब पढ़ने का मन हो तभी पढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग मेरे बच्चे? समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर सारी चीजें? अब बात ये हो गई, एक आता है क्रिप्स मिशन। अब क्या आएगा? क्रिप्स मिशन भारत आएगा। कौन सा मिशन आएगा भैया? तो एक क्रिप्स मिशन भारत आता है। कौन सा? क्रिप्स मिशन की अगर मैं बात करूं, क्रिप्स मिशन कि सर क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो आप कह सकते हैं सर क्रिप्स मिशन कि भैया क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। कौन बच्चा बताएगा मिशन कि क्रिप्स मिशन ये कब आता है? तो ये आता है मार्च 1942 में। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आ जाता है। कौन? क्रिप्स मिशन भारत आता है। और जब क्रिप्स मिशन भारत आता है तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके चेयरमैन कौन थे? तो आप लोग क्या कहिएगा? आप कहेंगे सर इसके अध्यक्ष या चेयरमैन कौन था? जल्दी जल्दी से बता दो जी, चेयरमैन कौन था? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो आप कहेंगे सर कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष था। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष था। ठीक है जी, क्रिप्स। अब हुआ क्या कि इसको भी मना कर दिया मुस्लिम लीग ने, भारत कांग्रेस ने इसको मना कर दिया। इनने भी वही कंडीशन रखी जो इन्होंने रखी कि हम भाई आपका संविधान बनाने की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन आप हमें द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दो। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई हम आपका साथ नहीं देंगे। तो जब दोनों को ही मना कर दिया गया, उसके बाद भैया आता है कैबिनेट मिशन। क्या आता है जी? कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? वो पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है माय डियर, चलिए अब आता है बेटा कैबिनेट मिशन। यहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में? कैबिनेट मिशन के बारे में कि भैया कैबिनेट मिशन भारत कब आता है। देखिए पॉलिटी एक ऐसा विषय है माय डियर, अगर इंटरेस्ट जगा लिया तो इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक कोई नहीं, इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं। यदि बोर महसूस कर लिया तो इससे बड़ा टफ सब्जेक्ट कोई नहीं, इससे ज्यादा टफ सब्जेक्ट कोई नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग कि अगर आपने इसको मजे के साथ पढ़ना प्रारंभ कर दिया, इंटरेस्ट के साथ प्रारंभ कर दिया, तो ये सबसे अच्छा टॉपिक आपको लगेगा, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट आपको लगेगा। और यदि आप इसमें ये कहेंगे अरे बोर हो रहे हैं, नींद आ रही है, मजा नहीं आ रहा, तो ये आपको बोर सच में कर देगा, हकीकत में बोर कर देगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए तो कैबिनेट मिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में? कैबिनेट मिशन के बारे में हम बात करेंगे। कैबिनेट मिशन, आप कहेंगे सर कैबिनेट मिशन ये कब आता है माय डियर? तो ये भी मार्च 1946 में ही आता है। मार्च 1946 में आता है। इसमें भैया एक तो इसके अध्यक्ष थे, इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे इसके हेड कौन थे, चेयरमैन कौन थे? इसके अध्यक्ष कह लें, चेयरमैन कह लें, तो आप कहेंगे एबी अलेक्जेंडर। कौन? सर पैथिक लॉरेंस। कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस या पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इसमें दो सदस्य अन्य थे, दो अन्य सदस्य।
अन्य सदस्य अदर मेंबर्स कौन कौन थे जी इसमें? तो आप कहेंगे सर इसमें दो अदर मेंबर्स कौन कौन थे जी? तो आप बताना इसमें अदर मेंबर्स कौन कौन थे? चलिए, दो लोग थे जिनके नाम हैं, एक नाम था एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर कौन था जी? एबी अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर, ठीक है जी। और एक था स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो ऑलरेडी क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है जी, स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्लियर है, स्टेफोर्ड क्रिप्स। दो अन्य सदस्य इसमें शामिल हो गए। कौन? दो अन्य सदस्य शामिल हुए। इन्होंने कहा कि भारत की संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है जी। क्या कहा इन्होंने कि भैया संविधान सभा होनी चाहिए, और संविधान सभा में जो सदस्य होंगे, सदस्य या मेंबर, सदस्य या मेंबर्स जो बनेंगे, वो मेंबर्स में अगर मैं बात करूं, एक सदस्य 10 लाख लोगों का नेतृत्व करेगा। कितने लोगों का? 1 मेंबर, एक सदस्य अगर की बात होगी, एक सदस्य, एक मेंबर कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा? एक मेंबर 10 लाख लोगों का नेतृत्व करेगा, 10 लाख लोगों का नेतृत्व करेगा। रिप्रेजेंट ऑफ 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा, या लीड करेगा, या रिप्रेजेंट करेगा। एक सदस्य 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यही कारण था कि उस समय की जनसंख्या को देखते हुए संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कितने? 389 सदस्य थे। लिख लीजिए यहां पर, ये सारे फैक्ट लिख लीजिए। अब बात करते हैं संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? टोटल मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की बात होगी, किसकी मेरे लाल? संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा। तो आप क्या कहेंगे? संविधान सभा, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैंने बोला था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या मेरे लाल? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सर इसमें टोटल कुल सदस्य कितने थे? 389। इन 389 सदस्यों को भी बांट दिया था, इन 389 सदस्यों को बांट दिया था, जैसे कि 3 भागों में। किस किस में बांटा था हमने? तो हमने बांटा था कि भाई जो प्रिंसली स्टेट थे, जो देसी रियासतें थी, कि सर जो देसी रियासतें थी, पहले तो हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हम बांटते हैं ब्रिटिश प्रांतों से। किससे? ब्रिटिश प्रांतों से। कि भैया ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं माय डियर? तो आप कह सकते हैं सर इसको ब्रिटिश प्रोविंसेस कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्रिटिश प्रोविंसेस। कितने थे बेटा इनमें? तो आप कहेंगे सर ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो सदस्य थे वो कितने रहे होंगे? वो रहे थे 296। कितने? 296। और देसी रियासतों से कितने थे? देसी रियासतों से कितने थे? रियासतों से, देसी रियासतों से, जिसको हम प्रिंसली क्या बोल सकते हैं बेटा? इसको प्रिंसली स्टेट कह सकते हैं। कि भैया जो प्रिंसली स्टेट थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, इनसे कितने सदस्य थे प्रिंसली स्टेट से? तो आप कहेंगे सर 93। लेकिन जो ब्रिटिश प्रांत थे, इनको 2 भागों में बांट दिया था। जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांतों को 2 भागों में बांट दिया। ब्रिटिश प्रांतों से हमने पढ़े थे 296, लेकिन इनको भी 2 भागों में बांट लिया। एक तो भैया क्या बोला हमने? प्रांतों से, यानी कि स्टेट से कितने थे? स्टेट से कितने रहे होंगे? स्टेट से थे 292, लेकिन 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। कहां से? चीफ कमिश्नरी प्रांतों से।
चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कि सर चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? 4 थे। कौन कौन से थे जी? 4। तो चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? तो आप लोग क्या बताएंगे कि सर ये बताइए कि चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? चीफ कमिश्नरेट बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं जी? कमिश्नरेट। ठीक है, चीफ कमिश्नरेट से हम बोलते हैं कि कितने सदस्य लिए गए थे। तो आप लोग क्या कह सकते हैं? आप लोग क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे सर यहां से ये अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे कितने थे माय डियर? तो आप कहेंगे सर 4। कितने? 4। कौन कौन से चीफ कमिश्नरेट थे? जैसे कि एक दिल्ली था, एक दिल्ली था, एक बेटा अजमेर, अजमेर था, अजमेर, अजमेर मारवाड़, एक साथ लिखना, अजमेर मारवाड़। अब नाम तो बेटा अंग्रेजी में अपने आप लिख सकते हो, मैं नाम अंग्रेजी में नहीं लिखूंगा। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ था। कुर्ग था, कुर्ग। कुर्ग कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। कहाँ पड़ता है जी? कर्नाटक में पड़ता है। और एक था बेटा आपका बलूचिस्तान। क्या था? बलूचिस्तान। तो आप लिख सकते हैं कि बलूचिस्तान से एक सदस्य था, एक कुर्ग से था, एक अजमेर से, एक दिल्ली से। तो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। प्रांतों से 292 थे। ठीक है, 93 देसी रियासतों से थे। 93 कहाँ से थे? तो आप कह सकते हैं देसी रियासतों से। 296 ब्रिटिश प्रांतों से। 296 कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांतों से। चलिए ये आप लोग लिख लीजिए। अब बात करते हैं संविधान सभा में। संविधान सभा में जो संप्रदाय के आधार पर था, विभिन्न, या ऐसे पढ़ते हैं कि सर कुल महिलाएं कितनी थी, अनुसूचित जाति के लोग कितने थे, अनुसूचित जनजाति के लोग कितने थे, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस क्लासेस, विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व कितना था। तो हम कहेंगे सर संविधान सभा की अगर बात होगी, संविधान सभा की अगर बात होगी, संविधान सभा, तो आप ये भी लिखना सर संविधान सभा में भैया, संविधान सभा, तो आप कहेंगे सर संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिख लेना, बार बार नहीं लिखते हैं ना। संविधान सभा, इसमें महिलाएं कितनी थी? संविधान सभा में महिलाएं, फीमेल्स कितनी थी? तो आप कहेंगे सर फीमेल्स कितनी थी इसमें? कौन बच्चा बता रहा है? तो 15, कि महिलाओं की संख्या 15 थी। एससी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति। शेड्यूल्ड कास्ट, इसको शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं। इससे कितने थे बेटा? 33 थे। कितने थे? 33। 33 थे क्या? नहीं, तो यहां से थे 26। कितने थे? 26। एससी से कितने थे? 26। और अनुसूचित जनजाति से कितने थे? एसटी, जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, आप कहेंगे सर अनुसूचित जनजाति, जनजाति, अनुसूचित जनजाति से संविधान सभा में कितने लोग थे? तो आप कहेंगे 33 लोग थे। ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है कि सर संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा में अनुसूचित जाति से कितने थे? अनुसूचित जनजाति से कितने थे? इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है माय डियर, यहां पर हम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे सर संविधान सभा की। संविधान सभा में संप्रदाय के आधार पर, संविधान सभा में संप्रदाय के आधार पर अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे कि सर सामान्य जाति से कितने लोग थे? सर मुस्लिम कितने लोग थे? कि भैया सिख कितने लोग थे? ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। संविधान सभा में टोटल सदस्य 389 थे, जो ब्रिटिश प्रांतों से 296, देसी रियासतों से 93। ब्रिटिश प्रांतों को 2 भागों में बांट लिया था, एक तो प्रांत जैसे आज के स्टेट हैं, चीफ कमिश्नरी प्रांत ऐसे जैसे कि आज की डेट में केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली हुआ, अजमेर मारवाड़ हुआ, और अजमेर मारवाड़, मारवाड़, बार नहीं, ये तो मारवाड़ होगा ना, मारवाड़, क्या होगा ये? मारवाड़।
डा बनाना इसको, मारवाड़, ठीक है जी, अजमेर मारवाड़। कर्नाटक से, बलूचिस्तान से। महिलाओं की संख्या 15, अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति के कितने हो गए? 33 हो गए। कितने हो गए माय डियर? 33 हो गए। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने ये लिख लिए। अब आगे बात करते हैं कि सर संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में सदस्य। संप्रदाय के आधार की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में सदस्य, संप्रदाय के आधार पर, के आधार पर संविधान सभा में सदस्य, किसमें? संविधान सभा में सदस्य, कि भैया कौन किस जाति से थे, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके आते हैं। इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में अगर बोले तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स, numbers of members on the basis of sect, ठीक है जी, कि भैया संप्रदाय के आधार पर जैसे मान ले सामान्य जाति से संविधान सभा में कितने लोग थे? सामान्य जाति से, जर्नल से, सामान्य यानी कि जर्नल के कितने लोग थे संविधान सभा में? तो आप कहेंगे सर 213। कितने थे? 213 थे, ठीक है जी। अब बात करेंगे सर मुस्लिम कितने थे इसमें? मुस्लिम की अगर बात होगी, मुस्लिम्स कितने थे? तो आप कहेंगे सर 79 थे। कितने थे? 79 थे। और भैया सिख कितने थे? सिख अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे सिख थे 4। सिख कितने थे? 4 थे, ठीक है जी। 4 सिख, 79 मुस्लिम। जर्नल ओबीसी उस समय था नहीं तो केवल जर्नल ही काउंट होते थे, तो 213 थे इसमें, ठीक है जी। चलिए अभी आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए बता दीजिए, बहुत शानदार। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। हमने पढ़ा कि सर संप्रदाय के आधार पर अगर हम बात कर रहे थे तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हम बात करेंगे चुनाव। सेक्ट का मतलब इसको अगर मैं बेटा सेक्ट का मतलब यहां पर संप्रदाय को कम्युनिटी लिख दूं या कम्युनल लिख दूं तो वो अलग हो जाएगा। मॉडर्न इंग्लिश में सेक्ट बोलते हैं संप्रदाय को, ठीक है भैया। चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। तो यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे सारी चीजों पर कि सर ये बताइए चुनाव कितने लोगों में हुआ था? चुनाव, इलेक्शन की बात होगी भैया। इलेक्शन कितने लोगों में हुआ था? इलेक्शन, तो इलेक्शन हुआ था 296 सीटों पर। कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर। संविधान सभा की 296 सीटों पर जो सदस्य थे, जैसे कि कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? कांग्रेस के कितने सदस्य थे? तो आप कहेंगे सर कांग्रेस के 208 सदस्य थे। कितने? 208। कि भैया मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? मुस्लिम लीग के सदस्य कितने थे? तो आप कहेंगे सर मुस्लिम लीग के सदस्य थे 72, 72। कितने थे बेटा? 72 या 73? आप कहेंगे सर 73। और अन्य कितने थे? अन्य, अदर जो सदस्य थे, जो छोटी छोटी पार्टियां रही होंगी, अदर थे बेटा 15। कितने? 15। यानी कि संविधान सभा में जो चुनाव हुआ था वो चुनाव हुआ था 296 में। क्यों? क्योंकि 93 देसी रियासतों ने चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया था। 93 देसी रियासतों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। तो बेटा कांग्रेस के कितने? 208, मुस्लिम लीग के कितने? 73, अन्य कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। कितने? 15। बात करते हैं कि संविधान सभा में प्रथम आंग्ल इंडियन कौन थे? एंग्लो इंडियन। संविधान सभा की, संविधान सभा में फर्स्ट एंग्लो इंडियन कौन था? फर्स्ट एंग्लो इंडियन को क्या बोला जाता है? आंग्ल भारतीय। तो आप कह सकते हैं सर कौन थे? आंग्ल भारतीय। तो आप कहेंगे सर आंग्ल भारतीय।
जिसके पेरेंट्स विदेशी रहे हों लेकिन भारत में आकर बस गए हों, भारत की नागरिकता ले ली हो, उन्हें हम आंग्ल भारतीय कहते हैं। तो आप कहेंगे सर वो थे फ्रैंक एंथनी। कौन थे बेटा? फ्रैंक एंथनी। कौन? फ्रैंक एंथनी। लिख लेना, फ्रैंक एंथनी वॉज द फर्स्ट एंग्लो इंडियन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बात करते हैं सर संविधान सभा में ही, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में फर्स्ट पारसी कौन थे? फर्स्ट पारसी कौन थे? ठीक है भैया, फर्स्ट पारसी पीएच मोदी थे। कौन थे? पीएच मोदी। ये जो मैं वन लाइनर फॉर्म में लिख रहा हूं ना पीएच मोदी, ये बेटा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जिनको मैं वन लाइनर फॉर्म में लिख रहा हूं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भैया प्रथम आंग्ल भारतीय कौन था, पहला पारसी कौन था, तो वो एंग्लो इंडियन थे। कि भैया कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी, ये सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पर, सारी चीजें आ जाती हैं। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर इनका चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त 1946 में ये चुनाव हुए थे। कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में ये चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें कांग्रेस को 208, कांग्रेस ने 210 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन 199 पर कांग्रेस जीती और कांग्रेस के साथ 9 सीटों पर कांग्रेस के सहयोगी दलों ने जीत हासिल की। इसलिए 199 प्लस 9 मिलाकर होते हैं 208। 208। सर पूर्ण स्वराज की मांग, ओहो मेरे बच्चे, कंचन मेरी बहन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में। मैंने प्रस्ताव नहीं कहा, मैंने कहा पूर्ण स्वराज की पहली मांग कब हुई थी। ठीक है, अगर मैं ये बोलता पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास किया गया, तब आप कहते कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, पारसी एक जाति होती है, पर्शियन बोलते हैं उनको, पर्शियन बोलते हैं। लिख लिया यहां पर आप लोगों ने? चलिए, ये आप लोगों ने लिख लिया। अब संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी उसके बारे में मैं बात करूंगा कि संविधान सभा में जो महिलाएं थी, जैसे प्रमुख महिलाएं, सुचेता कृपलानी कहां से थी? उत्तर प्रदेश से। विजय लक्ष्मी पंडित कहां से थी? उत्तर प्रदेश से। पूर्णिमा बनर्जी कहां से थी? उत्तर प्रदेश से। कमला चौधरी कहां से थी? उत्तर प्रदेश से। बेगम एजाज रसूल कहां से थी? उत्तर प्रदेश से। ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में, एकमात्र मुस्लिम महिला। कि भैया एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी संविधान सभा में? तो आप कहेंगे बेगम एजाज रसूल। राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत से थी। सरोजनी नायडू बिहार से चुनी गई थी। हंसा मेहता मुंबई से चुनी गई थी। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो लिखने की शायद आवश्यकता नहीं है। अरे भैया 1948 कैसे लिखवा दूंगा मैं? चुनाव 1948 मेरी बहन मुस्कान, 1948 क्यों लिखवा दूंगा मैं? है, चलिए ये लिख लीजिए आप लोग। चलिए इसको एक बार चाहे तो लिख लें। देसी रियासतों का मतलब है कि वो राजा महाराजा पहले क्या करते थे, वो अपनी ही सरकार चलाते थे। राजा महाराजाओं की अपनी सेनाएं हुआ करती थी, उन्होंने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था। जुलाई अगस्त नहीं, नहीं बेटा नहीं, एक बार चेक करना, आप चेक करना मेरे बच्चे, चेक करना। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। बेटा जब संविधान सभा ही 6 दिसंबर 1946 में बन गई थी, तो बेटा चुनाव 1948 में कैसे हो सकता है? हैं? चलिए चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। बात आती है जी दुर्गाबाई कहां से चुनी गई थी? मद्रास से। और दक्षयानी वेलायुधन कहां से? मद्रास से। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से। मालती चौधरी ओडिशा से। रेणुका राय पश्चिम बंगाल से। ये लीला राय बंगाल से। और एनी मस्करिनी ये त्रावणकोर से। चलो इनको आप लोग जल्दी जल्दी से लिख लो, इनको आप लोग जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, लिख लिया होगा यहां तक आप लोगों ने।
चलिए इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया प्रद्युमन सिंह हुड्डा जी। हाँ जी, हाँ देखो अरविंद द्विवेदी बता रहे हैं 1946 ही बताए हैं आप। चलिए धन्यवाद मेरे भैया, कोई बात नहीं, बहन ने थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई होगी, बहन ने 1948 लिख लिया होगा। चलिए तो ये तो था बेटा आपका, ये तो था आपका संविधान सभा। अब कल हम संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, और जब निर्माण पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में, बहुत विस्तृत रूप से सारी चीजें पढ़ेंगे। और आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो एक बार कमेंट करके बता देना कि भैया याद करने में समस्या है। तो बिल्कुल होगी, इसको रिवाइज जरूर करना। जैसे आप रिवाइज करोगे, जैसे आप रिवाइज करोगे इसको 2 बार लिखो, तीसरी बार हाथ से लिखने का प्रयास करो बिना देखे। 2 बार पढ़ो, तीसरी बार हाथ से लिखो, ये कंफर्म आपको याद हो जाएगा। अब बात आती है क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ऐसे पूछ लिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, है ना। अब पूछ लेगा यहां पर कि भैया, यहां पर आप लोगों से पूछेगा, यहां पर आप लोगों से पूछेगा कि ये बताइए कि संविधान सभा की औपचारिक मांग कब हुई थी, 1934 में किसने मांग की थी, तो आप कहेंगे एमएन राय ने। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो शानदार तरीके से मेहनत करके पढ़ें। जय हिंद, जय भारत। शाम को मिलते हैं डाउट ग्रुप में। तो जय हिंद बच्चों।